हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ यूरिनरी सिस्टम पे, जो मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को स्कूल में। तो आपके लिए एक वीडियो मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आप बार बार इसको देख के अच्छे से समझ लो। आपका चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या क्या होता है। इस सिस्टम में देखिए, दो किडनी होती है, लेफ़्ट एंड राइट किडनी, दो यूरेटर होते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किडनी के हाइलम से निकलता है और ब्लैडर में आके मिलता है। एक ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको, और उसके बाद ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा में आके खुलता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा। ठीक है, और उसके बाद उसकी ओपनिंग होती है, यहाँ ओपन हो जाता है। ठीक, मेल यूरेथ्रा के बारे में बताया था मैंने कि ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर का होता है। बेसिकली अगर किडनी के बारे में बात करें तो किडनी क्या है, किडनी जो है दो होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताया था मैंने आपको, ये जो राइट वाला किडनी है ये 1 सेंटीमीटर नीचे होता है, और लेफ़्ट वाला किडनी जो है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है। दोनों का साइज़ सेम ही होता है। दोनों, एक और चीज़ मैंने बताया था वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में, कि अगर एक किडनी ख़राब भी हो गया तो दूसरा उतना ही काम करता है जितना दोनों मिलकर कर रहा था। इसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, उसके बाद और चीज़ अगर किडनी के बारे में मैंने बताया था, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन होता है लेकिन लाली लिए हुए होता है, बीन शेप का होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है किडनी, है ना, हमारे बदन में किडनियों पे जो होता है वो पोस्टेरियरली होता है, पीछे की तरफ होता है हमारे एब्डोमेन में। और ये जो थोरेसिक वर्टेब्रा 12 है, यहाँ से कहाँ तक होता है, लंबर वर्टेब्रा 3 तक होता है। अगर आप इसको ऐसे बोलें कि ये जस्ट रिब्स के नीचे होता है, जहाँ पे आपका फ्लोटिंग रिब्स है, जहाँ पे आपका रिब्स ख़त्म हो रहा है, जस्ट वहाँ पे होता है। इसको फ्लैंक रीजन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको और बताऊँ, देखिए ये जो किडनी है, अब इसका स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं थोड़ा सा। इस किडनी में एक स्ट्रक्चर, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, जहाँ से ये स्ट्रक्चर्स जो वेन्स हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन अंदर जाती है, तो इसको एक ही जगह से कोई भी चीज़ यहाँ अंदर बाहर होता है, इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। यहीं से यूरेटर भी निकलता है, यहीं से वेंस जाती है, आर्टरी आती है, ये सब चीज़ें यहाँ चलती है। ठीक है, सॉरी, वेंस आती है, आर्टरी जाती है। ठीक, दोनों किडनी एक ही जैसा होता है, इसलिए मैं एक किडनी बता रहा हूँ तो आप दोनों समझ लीजिए एक ही जैसा है। ये जो किडनी है इसके ऊपर एक क्या होती है, कैप्सुलर लेयर होती है, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक, कवरिंग होती है इसकी। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जस्ट अंदर जाएंगे रीनल कैप्सूल के अंदर, तो एक रीजन है इसका, जिसमें मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। तो ये क्या है, ये रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन है। और इसके और अंदर जब हम इसको और जाएंगे, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब इसके और अंदर जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि मेडुलरी रीजन होते हैं। मेडुलरी रीजन में क्या है कि मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। ये पिरामिड्स आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं, जिसको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और इसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन मैं आपको नीचे बताऊंगा थोड़ा सा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स को नेफ्रॉन नहीं पढ़ना, 7-8 वालों को। ठीक, बट स्टिल मैं बता दूंगा आपके लिए। ठीक, इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं जो कि असल में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं किडनी में। ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट वही होते हैं। ठीक, रीनल आर्टरी आपको दिख रही है, वो आर्टरी जो कि इसको किडनी को सप्लाई करती है, दोनों साइड दिख रही है आपको, रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों साथ साथ सप्लाई करती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जो रीनल वेन आती है वो इन्फीरियर वेना कावा से है, मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था ना आपको, वही इन्फीरियर वेना कावा से आती है रीनल वेन, है ना, वहाँ से ड्रेन करती है। और ये जो रीनल आर्टरी है ये एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। ठीक, ओके। अच्छा, किडनी का काम क्या है। ठीक, किडनी का स्ट्रक्चर आप समझ गए, यूरेटर आप समझ गए, ये रहा यूरेटर। किडनी से जितना भी चीज़ छनता है वो सब का सब यूरेटर में आता है। किडनी में छानता कौन है, नेफ्रॉन छानता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं नीचे बताऊँगा। तो किडनी से जो भी चीज़ छनती है, ठीक है, जो खून छनता है, पेशाब बनता है, पेशाब कहाँ से बनता है, खून से बनता है। तो खून जब छनता है तो वो यूरेटर में आता है, दोनों साइड सेम काम होता है, यूरेटर में आता है। और यूरेटर में क्या है कि ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में कम से कम 300 से लेकर 700 ml तक, मिलीलीटर ब्लड तक, वहाँ खून तक, पेशाब वहाँ पे रह सकता है, सॉरी, पेशाब वहाँ पे रह सकता है। लेकिन 300 जब ज़्यादा हो जाने लगता है, 300 से, तो फिर प्रेशर आने लगता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली स्ट्रेचबल होता है। ठीक है, रबर लाइक होता है पूरा, फटता नहीं जल्दी, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो किडनी का फंक्शन क्या है ना, छोटे बच्चों के लिए अगर मैं समझाऊँ, है ना, लिमिटेड वर्ड में, तो किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड।
ठीक है। ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सबका फिल्ट्रेशन करता है किडनी, ठीक है। एंड प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, और फिर एक्सक्रीशन भी करवाता है, यूरिन को प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन भी करवाता है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें 2 किडनी हैं, 2 यूरेटर हैं, ब्लैडर हैं, यूरेथ्रा है, ये सारी चीज़ें आपने देखा। मेडुलरी पिरामिड्स आपने देखा। नेफ्रॉन्स, ये जो आपका नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो नेफ्रॉन दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए नेफ्रॉन, ये छोटे छोटे आपने देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से लाइन मैंने से बनाया है, ये नेफ्रॉन है। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये है नेफ्रॉन, ठीक है। वही छोटे छोटे स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा किया है तो ये नेफ्रॉन बन गया, ठीक। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये फिल्टरिंग यूनिट है, ठीक है, और मिलियंस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ये देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ब्लड यहाँ से आता है, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये बहुत सारा गुच्छा बना हुआ है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से आकर के क्या होता है कि इसमें फिल्ट्रेशन होता है, और जो भी चीज़ फिल्टर होती है वो नीचे आ जाती है, और जो ब्लड है वो वापस से चला जाता है, किसके थ्रू, इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड जो है सो वापस चला जाता है। अच्छा, अफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ा सा वाइडर है, थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है ना, लूमेन थोड़ा मोटा है इसका, जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ा सा पतला है। क्यों, ताकि प्रेशर यहाँ बने, है ना। अगर वो सेम प्रेशर से आया सेम प्रेशर चला जाएगा तो फिर प्रेशर बनेगा नहीं, तो फिर यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे एक कैप्सूल देख रहे हो, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर एक कैप्सूल है, उसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो कि फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन का। तो ये बोमन कैप्सूल होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद क्या है कि पेशाब यहाँ से छन के कहाँ आया, सीधा नीचे आता है, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज़ पीसीटी, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे आता है, ठीक है। अब ये पीसीटी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम आराम से बताएंगे। अगर आपको सीखना है, पढ़ना है तो आप बोल सकते हो नेफ्रॉन पे, फिर मैं बना दूंगा एक वीडियो, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि यहाँ से यहाँ आया, फिर लूप ऑफ हेनले है, ये जो आपको दिख रहा है ना यू शेप, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब यहाँ से फिर और आगे आया, फिर इसका एक अपना पार्टिकुलर काम है, ठीक है। ये सब पेशाब जो बना है वो सबको छानने का काम करता है ना, क्या उसमें रखना है क्या निकालना है वो करता है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, ठीक, इसका अपना एक काम होता है फिर, ठीक। और उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है ये जा कर के फिर ये जो नेफ्रॉन्स बहुत सारे इसमें हैं, और ये सब का सब जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सब का सब यूरेटर में ला के डालता है, और यूरेटर फिर ब्लैडर में ला के डालता है, ब्लैडर फिर यूरेथ्रा में ला के डालता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यूरेथ्रा में प्रेशर बनता है ना, नर्वस सिस्टम काम करता है, और पेशाब करने का जो है सो मन होता है ना, डिज़ायर हो जाती है पेशाब करने की, फिर पेशाब जो भी है पेशाब बाहर जाके निकाल देते हैं। अच्छा, यूरेटर जो है ना लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। यूरेटर जो है 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है। और ये जो मेडुला के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इसको मेडुलरी पेल्विस कहते हैं, ठीक है। हाइलम बता दिया, हर चीज़ बता दिया, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि हाँ नेफ्रॉन के बारे में और जानना है या कुछ भी और जानना है, ठीक है। अगर आपको इतना में कोई डाउट है कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर दूंगा जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। ओके, थैंक यू।